नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। पाकिस्तान में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया। किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है और कई दिनों से जारी सियासी उठापटक के बीच आखिरकार कल देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जारी वोटिंग में सत्तारूढ़ पीटीआई के बाहर होने के बाद लगभग चीजें स्पष्ट हो चुकी थी। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। लंबे समय तक वोटिंग टाली जाती रही, लेकिन रात 12 बजे के बाद नेशनल असेंबलीज में वोटिंग शुरू हुई और इमरान सरकार को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी बड़े नेता और सरकारी अधिकारी को बिना एनओसी देश न छोड़ने देने का आदेश दिया गया है। इस्लामाबाद में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। उधर नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। माना जा रहा है कि वही होंगे जो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। पाकिस्तान के नेता फवाद चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान के लिए ये दुखद दिन है। उन्होंने लिखा आगे कि पाकिस्तान में लुटेरों की वापसी हुई है और अच्छे आदमी को घर भेज दिया गया है। जरूरत है कि हम आप एक आजाद को। तो किस तरह गिरी इमरान खान की सरकार, ये भी आपको बता दें कि सुबह से सियासी ड्रामा जो है वो चलता रहा और किसी तरह से कोशिश करते रहे इमरान खान और उनकी पार्टी की जो वोटिंग है वो ना हो पाए और उनकी पार्टी के जो लोग थे वो नेशनल असेंबली से नदारद भी रहे। खुद इमरान खान भी नदारद रहे। अविश्वास प्रस्ताव में वो हारे। प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े। कई बार टली है कार्रवाई, उसके बाद देर रात वोटिंग हुई है। वोटिंग के वक्त सदन से इमरान खान नदारद रहे। वोटिंग के वक्त इमरान के जो समर्थक थे वो भी सदन में दिखाई नहीं दिए। और वोटिंग से पहले जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था वो ये हुआ था कि जो स्पीकर हैं असद कैसर और डिप्टी स्पीकर, उनका इस्तीफा हुआ। उसके बाद विपक्ष ने अयाज सादिक को नया स्पीकर चुना। नए स्पीकर ने वोटिंग करवाई और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को हार गए इमरान खान। तो इमरान खान की सरकार तो गिर गई, लेकिन हालात अभी भी वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि इमरान खान कल से नदारद हैं। एक तरह से विपक्ष ने पहले ही ऐलान किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ उनके संयुक्त उम्मीदवार होंगे। ऐसे में शहबाज शरीफ को देश के नए प्रधानमंत्री अब वो चुने जा सकते हैं। उन्होंने संकल्प भी जताया था कि नई सरकार प्रतिशोध की राजनीति में शामिल नहीं होगी। अब इस्लामाबाद में कड़े सुरक्षा इंतजाम हैं। सेना को तैनात वहां पर कर दिया गया है। सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या जो नेता है उन्हें देश छोड़ने ना दिया जाए जब तक कि एनओसी उनके पास ना हो। और इस पूरे मसले पर किस तरह से वहां का सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। तीन तारीख को भी हमने देखा था किस तरह से उनकी तरफ से डिफेक्ट करके दूसरी तरफ गए, ऑपोजिशन की तरफ गए और 177 उस समय भी ऑपोजिशन के नंबर्स बता रहे थे। ऑपोजिशन को पूरा यकीन था कि उसके पास सारे नंबर्स हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब असेंबली डिसॉल्व हुई 3 तारीख को, 3 अप्रैल को। वहां पर सुओ मोटो खुद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उठाया, पिटीशन ऑपोजिशन ने भी वहां पर दी और जो एक उम्मीद थी वहां पर इमरान सरकार को कि उनके पक्ष में किसी तरह से फैसला आएगा या फिर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल किसी मुद्दे पर दिया जाएगा, या जैसे कि पहले हुआ था 88 में कि चुनाव अगर ऐलान कर दिया गया है चुनाव का तो चुनाव हो जाए, भले ही गलत तरीके से असेंबली डिसॉल्व की गई हो। तो ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक बड़ा विस्तृत फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने दिन मुकर्रर कर दिया, कहा असेंबली वापस से बहाल कर दी और कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्ष लेकर आया है उस पर वोट होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि आज ही वोट होना होगा। लेकिन सुबह से जो हम देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा था, सुबह से बार बार एडजर्नमेंट्स हुए। स्पीकर इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वोटिंग हो पाए। वो बार बार किसी न किसी कारण से एडजर्नमेंट कर रहे थे। जो तकरीरें चली पीटीआई के सदस्यों की तरफ से वो लंबी चली। ये बताया गया कि एक दिन पहले ही ये फैसला लिया गया था कि इस तरह की चीज होगी। बार बार ऑपोजिशन कहता रहा कि आप वोटिंग कराएं, लेकिन वोटिंग कब हुई? जब हालात यहां तक पहुंच गए कि रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के दरवाजे खोलने पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10 बजे खोला गया ताकि कोई भी कंटेम्प्ट प्रोसीजर अगर हो तो वहां पर ले जाया जा सके वहां के नियमों के मुताबिक। ये सब जब हो गया उसके बाद जाकर हमने देखा
था कि जब कुछ मिनट बाकी रहते थे दिन खत्म होने में, रात के 12 बजने में, उस वक्त स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 2 बार इमरान खान से उनके रेजिडेंस पर मिलने के बाद वो आए नेशनल असेंबली में, उन्होंने इस्तीफा दिया और तब जाकर वहां पर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की प्रोसीडिंग शुरू हुई। उसके ठीक पहले एक नोटिस दिया गया था कि अब यहां पर वोटिंग होगी, और इसके पहले पीटीआई के जितने सदस्य थे वहां पर वो नेशनल असेंबली से निकल गए। निकलते वक्त जो विजिटर्स गैलरी में लोग बैठे हुए थे उनके साथ उनकी तू मैं हुई, ये भी हुआ। उसके बाद सिर्फ जो ऑपोजिशन के मेंबर्स थे वो वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने वोटिंग की और वोटिंग में ये साफ हो गया कि इमरान खान की सरकार जो है वो खत्म हो चुकी है, उनको वोट नहीं मिले। जो जिस पर नजर रहेगी वो ये कि उन्होंने अपने समर्थकों को एक कॉल दिया था इमरान खान ने संडे को बाहर आने के लिए, तो क्या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आज तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। उनके सपोर्ट में बहुत लोग सड़कों पर ऐसा तो नजर नहीं आए। तो एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है, ये क्लियर है कि शहबाज शरीफ जो है वो एक कंसेंसस कैंडिडेट हैं ऑपोजिशन के, तो उनका वहां पर होना, उनका पीएम बनना एक तरह से तय माना जा रहा है। ये एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जो उथल पुथल वाली बात थी वो अब खत्म हो चुकी है लगभग। लेकिन कंटेम्प्ट प्रोसीजर जो पिटिशंस दाखिल किए गए हैं, क्या उन पर कोर्ट एक्शन लेगा, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन भारत में जिस चीज पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी वो ये कि क्या बदलेगा पाकिस्तान में भारत के प्रति नजरिए से, और कितना आसान या कितना मुश्किल होगा रिश्तों को वापस पटरी पर लाना, या फिर जो स्थिति है लगातार वही बनी रहेगी। क्योंकि भले ही इमरान खान ने कल ये कहा हो कि भारत एक खुददार देश है, वो किसी और के सामने नहीं झुकता और अभी भी रूस से तेल ले रहा है बिना मना किए जाने के बावजूद, लेकिन ये भी देखना होगा कि वहां पर अब उन्होंने आरएसएस का नाम भी लिया अपने भाषण में, तो क्या कश्मीर का भी नाम लिया, तो क्या वो रवैया रहेगा? कश्मीर तो हमेशा एक पॉइंट रहता है जिसको लेके पाकिस्तान अड़ा रहता है, वही बार बार वही राग अलापता है, लेकिन बाकी क्या मसलों पर और कोई बात हो सकती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी आने वाले कुछ दिनों में। तो अब देखना होगा कि क्या इमरान खान जो जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्या किसी तरह की उन्हें छूट मिल पाएगी या उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके बाद किस तरह से शहबाज शरीफ जो हैं वो उनको प्रधानमंत्री बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, और हमारे भारत के लिए खासकर ये सारा जो घटनाक्रम है वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा, इस सब पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी।